हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम ऑब्स्टेटिक का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, एंटीनेटल केयर। इसमें हम एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट देखेंगे। इसके पहले मैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी और बहुत सारे वीडियोस मॉडर्न एंड आयुर्वेद दोनों टॉपिक्स पर बना चुकी हूँ, तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे एंटीनेटल केयर क्या होता है। एंटीनेटल केयर मीन्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी केयर हमें मदर और फीटस की गुड हेल्थ के लिए देनी होती है, करनी होती है, उसे हम एंटीनेटल केयर के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एंटीनेटल केयर इन एएनसी इज केयर ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आउटकम क्या होगा इसका? हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी फॉर फ्रॉम कंसेप्शन, यानी जिस दिन से कंसेप्शन हुआ है या जिस समय पेशेंट हमारे पास पहले बार आई है उससे लेकर डिलीवरी तक की पीरियड को हम एएनसी के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर हम पीरियोडिक और रेगुलर सुपरविजन करते हैं। नोटिफिकेशन इन सम कंट्रीज एंड डिफेंस। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ द मदर। हाई रिस्क केसेस डिटेक्शन एंड स्पेशल अटेंशन। फोर्सी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन। रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। एजुकेट मदर ऑन चाइल्ड केयर, पर्सनल हाइजीन एंड डाइट एट्सेट्रा। फैमिली प्लानिंग एडवाइस एंड अटेंड अंडर फाइव्स। एंटीनेटल विजिट्स कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 4 विजिट्स बोली जाती है कि फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक्स, यानी कंसीव करने के 12 हफ्ते यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पहली विजिट होनी चाहिए। सेकेंड विजिट 12 टू 26 वीक्स। थर्ड विजिट 28 टू 34 वीक्स के अंदर और फोर्थ विजिट 36 वीक्स या फिर टर्म प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव बर्थ हम कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट पर 1000 population into population of area divided by 1000. At least half to be in records. ANM to counsel and track. एंटीनेटल चेकअप्स यानी इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन क्या होंगे? तो हमें सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करनी होती है। कंफर्मेशन प्रेगनेंसी कंफर्म करेंगे हम टेस्ट वगैरह से। देन प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में पूछना रहता है। करंट मेडिकल, सर्जिकल और ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन। एलएमपी यानी लास्ट मिस्ड पीरियड और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम उससे कैलकुलेट करते हैं। सिम्टम्स देखते हैं लाइक फीवर, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, पाल्पिटेशन, वोमिटिंग एट्सेट्रा। देन उसको उसकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे कि वहाँ पर किसी को कोई सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं है, लाइक डायबिटीज़, मेलाइटस, हार्ट डिसीजेस, HIV एट्सेट्रा, एलर्जीज या एडिक्शन। इसकी हम हिस्ट्री वहाँ पर सबसे पहले लेते हैं। देन सेकंड आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पैलोर यानी कलर वगैरह, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, एडीमा, बीपी देखेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वेट गेन देखेंगे। 9 to 11 kg एवरेज 2 kg पर मंथ होना चाहिए, यानी जितना वेट उस लेडी का होता है नॉर्मल या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उससे अबाउट 9 to 11 kg गेन कर जाती है वो टर्म प्रेगनेंसी तक, यानी 2 kg पर मंथ का जो है वहाँ पर हम एवरेज वेट जो है वो इंक्रीज देखते हैं। लेकिन पुअर डाइट की वजह से रिड्यूस हो जाता है और एक्स्ट्रा एडवांस इंक्रीमेंट हमको डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में देखने को मिलता है। तो यदि हम ये डाटा प्रॉपरली नोट करेंगे तो वहाँ पर हमें कोई भी कंडीशन का, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन या फिर डायबिटीज़ की कंडीशन का पता पहले ही लग जाएगा। देन यहाँ पर हम फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें भी स्पेशली निप्पल्स। देन आता है सेकंड पॉइंट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। इसमें हम फंडल हाइट चेक करते हैं। 12 वीक्स में जस्ट पैल्पेबल होती है। 20 वीक्स में अम्बलाइकस से 2.5 सेंटीमीटर बिलो तक जो है हम फील कर सकते हैं, और 6 वीक्स में जिफिस्टर्नम के लेवल तक हमें फंडल हाइट जो है मेज़र हो जाती है। देन फीटल हार्ट साउंड में आफ्टर 6 मंथ्स मिड लाइन में 120 टू 140 बीट्स पर मिनट हम फीटल हार्ट साउंड रिकॉर्ड करते हैं। फीटल मूवमेंट जो है 18 टू 22 वीक्स के अंदर हमको देखने को मिलती है। फीटल पार्ट्स यानी बैक, हेड, लिम्स, ये हमको 22 वीक्स से 28 वीक्स के बीच में पाल्पेट होते हैं। और मल्टीपल प्रेगनेंसी में यानी मोर देन 1 फीटस है तो वहाँ पर हमें लार्ज यूट्रस और मल्टीपल पार्ट्स जो है वो फील होंगे। नेक्स्ट आता है गेस्टेशन एज। तो गेस्टेशन एज को हम
अल्ट्रासाउंड एंड फीटल मेजरमेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पता लगा सकते हैं, लास्ट मिस्ड पीरियड से, और मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म बेबी। लैब इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो सब सेंट्रल लेवल में हम प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, यानी सबसे स्टार्टिंग में हम प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं फॉर एल्ब्यूमिन एंड शुगर, और रैपिड मलेरिया टेस्ट करवाते हैं। देन पीएचसी एंड सीएचसी लेवल के लिए हम ब्लड ग्रुपिंग करवाएंगे, वीडीआरएल का जो लिपोसाइट्स का जो लिपिड्स का जो टेस्ट होता है वीडीआरएल वो करवाते हैं, एचआईवी टेस्ट करवाते हैं, शुगर ब्लड शुगर और HbS-Ag का टेस्ट हम करवाते हैं। रिस्क अप्रोच क्या क्या किन किन केसेस में रिस्क हो सकती है, तो एल्डरली प्रीमीग्रेविडा यानी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है और 30 ईयर्स से ज़्यादा एज है, तो हमें ANC में यानी एंटीनेटल केयर में ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। यदि जो वुमेन है उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, बिलो 140 सेंटीमीटर, शॉर्ट स्टेचर वुमेन में भी हमें रिस्क होती है। माल प्रेजेंटेशन यानी बेबी जो है उसकी ब्रीच प्रेजेंटेशन या ट्रांसफ़र प्रेजेंटेशन है, तो हमें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। APH यानी एंटीपार्टम हेमरेज या थ्रेटन्ड एबॉर्शन के केस में, एक्लेम्शिया यानी या PET के केस में, या बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री रही हो उसकी, जैसे कि प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, HIV या अदर डिसीजेज हो, कॉम्प्लिकेशंस हुए हो लाइक हाइड्रोमनियास या फिर ट्विन बेबीज एट्सेट्रा। यहाँ पर हमें एंटीनेटल केयर में ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। देन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, हमें यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है जितनी भी बार पेशेंट हमारे पास विजिट करे, तो मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड ऑल PHC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर में और चाइल्ड हेल्थ केयर में यहाँ पर बने होते हैं। ANC रजिस्टर कराई जाती है एट हेल्थ सेंटर में। देन प्री नेटल एडवाइस, हमें क्या क्या मैनेजमेंट करने हैं, एडवाइस देनी है उसको, तो होम विजिट बाय हेल्थ वर्कर फीमेल एंड पब्लिक हेल्थ नर्स, यदि पेशेंट नहीं आ पाता है तो वहाँ पर हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर का या आशा वर्कर कार्यकर्ता का ये वर्क होता है कि होम विजिट्स करें और वहाँ पर उनकी डाइट वगैरह की प्रॉपर एडवाइस उन्हें दे। तो डाइट 60,000 किलो कैलोरी इन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय 550 किलो कैलोरी पर डे जो है उस वुमेन को लेनी होती है, और यहाँ पर बैलेंस डाइट हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। पर्सनल हाइजीन क्लीनलीनेस का ध्यान रखना होता है, खुद की भी, और साथ ही साथ बेबी आफ्टर बर्थ के बारे में भी हम उन्हें एडवाइस देते हैं कि आपको बेबी की किस तरीके से केयर करनी है, किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करना है ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वहाँ पर ना हो सके। देन रेस्ट एंड स्लीप के बारे में हम बता देते हैं, यदि वुमेन किसी भी प्रकार की स्मोकिंग या अल्कोहल या किसी भी प्रकार के एडिक्शन का शिकार है तो उसको वहाँ उससे उसके लिए हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, समझाते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन डेंटल केयर और जो भी ड्रग्स के बारे में वगैरह, हम कोई भी हार्मफुल ड्रग्स है उसके बारे में हम बताते हैं कि कौन सी ड्रग्स जो है वो प्रेगनेंसी के समय में नहीं लेनी है आपको, किन किन रेडिएशंस से बचना है, कॉइटस से कब कब हमें आप कॉइटस से प्रिवेंशन लेना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें हम प्री नेटल एडवाइस या मैनेजमेंट के समय देते हैं ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है कॉम्प्लिकेशन बाद में बच्चे में पैदा ना हो। देन हम स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि यदि एनीमिया है तो आयरन सप्लीमेंट्स 100 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम पर डे फॉर 100 डेज देते हैं। अदर न्यूट्रिशनल डाइट लाइक प्रोटीन, विटामिन ए, आयोडीन, टॉक्सीमियास लाइक हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन एल्ब्यूमिन। टिटनस की 2 डोजेज लगने चाहिए, फर्स्ट डोज 16 to 20 वीक्स में और सेकेंड डोज 20 to 24 वीक्स में एट 1 मंथ डिफरेंस में। देन जर्मन मेजल्स यानी रुबेला वैक्सीन लगती है और सिफिल्स की वैक्सीन लगती है ताकि किसी भी प्रकार का एबॉर्शन वगैरह वहाँ पर प्रिवेंट किया जाए। तो ये भी मैनेजमेंट में वैक्सीनेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन में हम RH स्टेटस देखते हैं। यदि RH नेगेटिव पेशेंट है और RH पॉजिटिव हस्बैंड है तो ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं हम 28 वीक्स में एंड 34 to 36 वीक्स में फॉर एंटीबॉडीज। एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इन 74 आवर्स आफ्टर डिलीवरी इफ बेबी इज RH पॉजिटिव, यानी RH पॉजिटिव है तो वहाँ पेशेंट जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी है वो RH नेगेटिव है और यदि उसका बेबी RH पॉजिटिव हुआ तो हम 72 आवर्स तक वहाँ पर एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन जो है उसको देते हैं और वहाँ पर हम
ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी प्रकार की वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, क्योंकि RH इनकॉम्पिलिबिलिटी का केस है, इसलिए हमें यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन रखनी होती है। HIV के केस में देखा जाता है ताकि प्लेसेंटा से ट्रांसमिट ना हो पाए बेबी को। हेपेटाइटिस बी के केस में, क्योंकि HIV जो है वो हेपेटाइटिस बी की कैरियर होती है मदर, तो वो फीटस को ट्रांसफ़र कर सकती है। और प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं हम, लाइक क्रोमोसोमल एनोमलीज, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें भी एंटीनेटल केयर के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हमें फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना होता है कि यदि आपके 2 बच्चे हैं तो इसके बाद आप फैमिली प्लानिंग करें, स्टॉप करें, इस तरीके से ये एडवाइस भी हमें एंटीनेटल केयर के अंदर ही देनी होती है। स्पेसिंग और टर्मिनल मेथड्स भी हम सजेस्ट करते हैं कि 2 बच्चों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, टर्मिनल मेथड्स लाइक दिस। थैंक यू सो मच, होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बिल्कुल शॉर्टकट में हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, और भी यदि कोई किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।